तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें कैटी और उसकी बेस्ट फ्रेंड स्लोन को दिखाया जाता है। और जब ये दोनों कैटी के घर पर पहुंचती हैं, तब हमें पता चलता है कि ये दोनों एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, जिसके लिए वो न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली है। जिसके बाद जैसन उन्हें एक बस स्टॉप तक लेकर जाता है, जहां से उन दोनों को बस मिलने वाली थी। और अब ये दोनों काफी देर तक इंतजार करती हैं, लेकिन बस वहां पर नहीं आती है। तब कैटी कहती है कि तुम लोग वापस घर चले जाओ और मुझे जब बस मिल जाएगी तो मैं वहां पहुंचकर तुम्हें मैसेज कर दूंगी। जिसके बाद जैसन उनसे कहता है कि तुम लोग वहां पहुंचने के बाद एक खास तरह का कोड वर्ड इस्तेमाल करना, ताकि मुझे पता चल सके कि तुम दोनों सुरक्षित हो। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचती हैं और तभी वहां पर कैटी को दो लड़के मिलते हैं, जिनका नाम जेल्ट और लोकस होता है। जिसके बाद जेंड और ल्यूकस दोनों उन्हें मिलकर लिफ्ट के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन कैटी इस चीज के लिए मना कर देती है। तब उसकी फ्रेंड उसे किसी तरह से समझाती है, जिसके बाद वो दोनों उनके साथ चली जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के उन्हें अपने घर पर लेकर जाते हैं और ये देखकर ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि घर के बाहर उन दोनों लड़कों की मोम आ जाती है, जो उन दोनों लड़कियों को चाय पीने के लिए कहने लगती हैं। और ये लोग बोलते हैं कि बस चाय पीने के बाद तुम दोनों को फार्म तक छोड़ दिया जाएगा। और अब कैटी जेसन को मैसेज करती है तो वो उसे कोडवर्ड में रिप्लाई कर देती है कि वह सुरक्षित है। और इधर ये बूढ़ी औरत इन दोनों को खाने के लिए कुछ लाकर देती है, जिसे खाते ही इन दोनों को नशे होने लगते हैं, क्योंकि उस औरत ने इन दोनों के खाने में ड्रग मिला दिया था। जिससे ये दोनों लड़कियां समझ जाती हैं कि उन्हें अब किडनैप कर लिया गया है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जब इन दोनों लड़कियों को होश आता है तो ये दोनों खुद को जंगल में बंधा हुआ पाती हैं। और इस हाल में खुद को देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा डर जाती हैं और हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। और तभी इनके सामने जेड आ जाता है। तब वो इन्हें बताता है कि तुम दोनों ऐसी जगह पर कैद हो जहां पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता, इसलिए अब चिल्लाना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद ये उन दोनों लड़कियों को अपने सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं। जिसके बाद कैटी और स्लोन लूकस को समझाने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि तुम्हें जो भी चाहिए हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन ये लड़के इनकी कोई भी बात नहीं सुनते। जिसके बाद वे उन्हें वहाँ के कंटेनर में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं, जो अपना फोन ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे फोन के बारे में बताती है कि जेसन ने कोड वर्ड को 2 बार यूज किया है, जिससे यह समझ जाता है कि जरूर जेसन किसी मुसीबत में है। हालांकि इस दौरान उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो लोग अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। और दूसरी तरफ हम इन दोनों लड़कों को देखते हैं, जो एक बैरूपी आदमी को उन कंटेनर के अंदर भेज देते हैं, जो उनके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और जब वो लोग उसे ऐसा करने से रोकती हैं, तो वो उन्हें जबरदस्ती मारता है और सिगरेट से जलाता है। और कुछ टाइम बाद इन सबको यहाँ पर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो एक जानवर की होती है, जो कि बहुत तेजी से चिल्ला रहा होता है। और तब थोड़ी देर बाद वहां पर एक आदमी आता है, जिसके मुंह पर मास्क लगा होता है। जिसके बाद वो स्लन को चूज करता है और उसके साथ कंटेनर में जाता है और अंदर जबरदस्ती करता है। और दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां पर उसकी मुलाकात ऑफिसर एंडो से होती है। और इधर हम बोरिस को देखते हैं, जो लुक्स और जेट के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि FBI उन्हें ढूंढ रही है, इसलिए अब हमें इन्हें जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। और इनकी बातों से यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग लड़कियों को पकड़कर उनके जिस्म का सौदा करते हैं और इन दोनों की बातें हो रही थी। तभी यहाँ पर कैटी छिपी हुई इन सब की बातें सुन रही थी। जिसके बाद हम जेसन को देखते हैं और जब वो रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां से वो उन दोनों को लेकर गए थे, और जब वो रेस्टोरेंट के ओनर से जेडी और क्लन के बारे में पूछने लगता है, तब वो उन्हें बोरिस की गाड़ी के बारे में बताता है। और जब वो शेरिफ की गाड़ी लेकर वहां पर पहुंचता है, तो वहां के लोग धोखे से उसकी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद वो एक मॉल तक पहुंचते और वहां से बहुत सारा सामान लेते हैं। और यहीं हम बोरिस को देखते हैं, जो इस वक्त अपने घर पर होता है। तभी वहां पर कैटी और स्लोन आकर पीछे से उस पर अटैक कर देती हैं। जिसके बाद अब ये दोनों यहाँ पर बोरिस से मास्क वाले आदमी का पता पूछती हैं।
तब वो उसका पता इन्हें बता देता है और यहाँ पर बोरिस को ये दोनों बहुत ही बेरहमी से मार डालती हैं। इधर जेसन एट्रियो के पास फिर से पहुंचकर उन दोनों के बारे में पूछता है कि क्या कुछ पता लग सका। तब वो बताता है कि अभी तक उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला है। अब ये सुनने के बाद जेसन फिर से कैटी को फोन लगाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कैटी का फोन एंड्रियो के पास है, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन वो यहाँ पर कुछ कर पाता। एंड्रियो उस पर गन पॉइंट कर देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैटी और स्लोन दोनों एक चर्च तक पहुंचती हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि वो पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि एक फादर है। जिसके बाद कैटी उसके पीछे से आकर अचानक से उस पर अटैक करती है और उसे वहीं पर मार देती है। और दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं, जिसे अब एंड्रू ने बंद रखा था, और इस दौरान वो उससे कहता है कि मैं उन दोनों लड़कियों को ढूंढ लूंगा। जिसके बाद वहां पर एंड्रियो दो और नई लड़कियों को पकड़कर लेकर आता है, लेकिन तब तक वहां पर पीछे से वो दोनों आकर उस पर हमला कर देती हैं और यहाँ पर एंड्रियो बेहोश हो जाता है। अब जब पुलिस ऑफिसर देखता है कि वो पूरी तरीके से फंस चुका है, तब वो कैटी और स्लोन को लालच देने की कोशिश करता है और कैटी और स्लोन से माफी भी मांगता है, लेकिन कैटी उसकी कोई भी बात सुने बिना उसे वहीं पर शूट करके मार देती है। जिसके बाद कैटी और स्लोन वहां पर बांधी हुई दोनों लड़कियों को भी फ्री कर देती हैं और उन्हें जेसन के पास भेजती है ताकि वो उसे भी आजाद कर सकें। और अब हम अगले सीन में जेड और लूकस की मॉम को देखते हैं और तभी उसके घर में चुपके से कैटी और स्लोन घुसकर उसे पकड़ के एक चेयर से बांध देती हैं। और जब वो बुढ़िया औरत की आंखें खुलती हैं, तब वो देखती है कि उसकी बेटी को भी उसी के सामने बांध रखा है। और यहाँ पर कैटी कहती कि तुम लोग किसी दरिंदे से कम नहीं हो और अब तुम दोनों ने मिलकर हमें भी जानवर बना दिया है, इसीलिए अब हमें किसी को भी मारने में बिल्कुल रहम नहीं आने वाला। जिसके बाद केटी और स्लोन दोनों मिलकर जेड के सर पर लगातार वार करती हैं, जिसकी वजह से उसका सर में घाव हो जाता है और वो मारा जाता है। और यह देखकर उसकी मॉम बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती हैं और धमकी देने लगती है कि तुम दोनों यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। और अब उसकी मॉम को उसके सामने लेकर जाती है, जहाँ पर स्लोन उसके हाथों को खोल देती है और उसे बेसबॉल वेट देकर अपनी मॉम को मारने के लिए बोलने लगती है। लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो स्लोन खुद अपने हाथों से गन लेकर उसे मार देती है, जिसके बाद वो उस गन को साफ करके लोगस के हाथों में दे देती है, जिसकी वजह से पुलिस को यह लगे कि ये सारे लोग आपस में ही लड़ भड़कर मर गए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों ने मिलकर बाकी क्राइम सीन्स भी क्लियर कर दिए हैं। और अब हम देखते हैं कि इधर जब जेसन अपनी सिस्टर के घर पर पहुंचता है तो वहां पर वो देखता है कि केटी और स्लोन दोनों एकदम ठीक हैं। और इस दौरान ये दोनों न्यूयॉर्क के लिए निकल रही थी, तो उनकी मॉम काफी ज्यादा परेशान होती हैं। लेकिन जेसन उन्हें समझाता है कि वो दोनों अब बड़ी हो गई हैं, अपना ख्याल खुद रख सकती हैं। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।